Hi everyone. So welcome to another lecture 10 आर्ट एंड कल्चर में. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में पूरा डिस्कस करा था. ठीक है, और लास्ट के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा था उसमें प्रोविंशियल्स जो रूरल्स थे जैसे आपका बंगाल, जौनपुर, ठीक है, एंड मालवा, बीजापुर, इसके बारे में भी डिस्कस करा था अबाउट द आर्किटेक्चर एंड व्हाट वर द यूएसपीस. ठीक है, सो इन टुडेस लेक्चर इट विल बी प्योरली फोकस ऑन द मुगल्स, द माइटी मुगल्स. ठीक है, दिल्ली एनसीआर में अगर आप जैसे दिल्ली अगर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे स्टार्टिंग विद कुतुब मीनार, है ना. देन यू हैव द वेरी फेमस इन आगरा ताजमहल. देन यू हैव रेड फोर्ट. ठीक है, फतेहपुर सीकरी, मतलब आगरा के पास पड़ता है, इट्स नियर टू आगरा. फतेहपुर सीकरी. ठीक है, अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हुए थे. तो प्राइम एग्जांपल जो है मुगल आर्किटेक्चर के वो बहुत हैं अक्रॉस इंडिया. ठीक है, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड द आर्किटेक्चर्स. ठीक है, बट व्हाट वर द यूएसपीज, क्या डिफरेंस था फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत रूरल. जो लास्ट थे वो थे लोडीज. ठीक है, लोडीज के बाद आपके जो मुगल जो शासन था, मुगल रूल स्टार्ट्स फ्रॉम बाबर. ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर. ठीक है, सो फार एंड सो फोर्थ. इनिशियली बाबर और हुमायूं का ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर, बिकॉज ये लोग जब आए थे व्हेन दे इन्वेडेड इंडिया, तो इनका टारगेट था टू स्टैब्लिश द मुगल रूल्स. सो दे वर नॉट वेरी कंसर्न कि बॉस की क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए और कैसे क्या होना चाहिए चीज़ें, राइट. बट हुमायूं ऑनवर्ड्स, ठीक है, अकबर ऑनवर्ड्स कह लो, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द आर्किटेक्चर्स और अलग अलग डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस करे गए थे. ठीक है, सो व्हेन आई से बाबर और हुमायूं के टाइम पे आर्किटेक्चर ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, दैट डजंट मीन कि बिल्कुल भी ब्लैंक था. कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई थी बट मास लेवल पे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था. ठीक है, सो कंप्लीट मुगल आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद द कंटेम्प्रेरीज टू मुगल्स दैट स्पेसिफिक टू सिख एंड राजपूत आर्किटेक्चर्स, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड विल ऑल्सो डिस्कस जो अगर आप पूरे एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री से अगर हम चलते आ रहे हैं तो टाइमलाइन के बेसिस पे कंटेम्प्रेरीज लाइक आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ब्रिटिशर्स ही बसते हैं. तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर विल ऑल्सो डिस्कस, जिसके अंदर दो बेसिक बाइफिकेशन है, इंडो गॉथिक एंड न्यू रोमन. ठीक है, कंटेम्प्रेरीज में विल कवर सिख एंड राजपूत आर्किटेक्चर्स, एंड मुगल आपका बाबर से शुरू होते हुए आपका जहांगीर और जो लास्ट रूरल थे औरंगजेब वहाँ तक जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मुगल आर्किटेक्चर इसमें सबसे पहले लिखो, नीदर बाबर नॉर हुमायूं हैड इनफ टाइम इन इंडिया टू क्रिएट लैंडमार्क बिल्डिंग्स इन इंडिया. ठीक है, दो बाबर कंस्ट्रक्टेड टू मॉस्क इन इंडिया. ठीक है, एक पानीपत में आपका पानीपत मॉस्क नॉन एज काबुली बाग मॉस्क. ठीक है, ये तब बना था जब आपके बैटल ऑफ पानीपत, व्हेन बाबर वॉन बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, आफ्टर बाबर वॉन अगेंस्ट इब्राहिम लोडी. ठीक है, लोडी डायनेस्टी का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था 1526 में जीतने के बाद, एज अ विक्ट्री साइन ही क्रिएटेड काबुली बाग मॉस्क इन पानीपत. ठीक है, एंड द सेकेंड वॉज द सांभल मॉस्क. ठीक है, ये यूपी के अंदर है. ठीक है, एंड इट वॉज बिल्ड बाय सांभल मॉस्क वॉज बिल्ड बाय हिज जनरल मीर हिंदू बेग इन 1528. ठीक है, तो बाबर के लिए जो बेसिक है ये दो मॉस्क इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, दोनों का पोजीशन, वन इज़ पानीपत एंड अनदर वन इज़ सांभल. ठीक है, 2 साल का गैप है, दिस इज़ 1526, दिस इज़ 1528. ठीक है, पानीपत वाला ऑब्वियसली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और जो सेकंड वाला था इट वाज बिल्ड बाय सांभल मॉस्क, बिल्ड बाय हिज जनरल मीर हिंदू बेग इन 1528. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स और लेटेस्ट में भी चल रहा है, अयोध्या में जो आपका बाबरी मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद बेसिकली बाबर ने खुद ने नहीं बनवाई थी, इट वाज मेड बाय हिज जनरल. ठीक है, वन ऑफ हिज जनरल जिसका नाम था मीर बाकी. ठीक है, सो उनका नाम था मीर बाकी. ठीक है, तो अयोध्या के अंदर बाबर डिड नॉट बिल्ड बाबरी मस्जिद ऑफ अयोध्या, इट वाज क्रिएटेड बाय वन ऑफ हिज जनरल मीर बाकी, सेम वे जैसे आपका सांभल मॉस्क बना था. ठीक है, इट वाज बिल्ड बाय हिज अनदर जनरल. ठीक है, मीर हिंदू बेग. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट. बाबर के बाद आपका मेन जो हुमायूं है, हुमायूं के बारे में लिखो, हुमायूं स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीन पना बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग इट. ठीक है,
दीनपना क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमने लास्ट दिल्ली सल्तनत में ये चीज़ डिस्कस करी थी। टोटल 10 नाम थे दिल्ली के। यस, तो उसमें से इट वॉज वन ऑफ, मतलब दीनपना वॉज वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द इनिशियल एंशियंट सिटीज़ ऑफ दिल्ली जो कि बनाई गई थी, बट उसको ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो अगर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हो तो शेरशाह सूरी ने हमारा शेरगढ़ बनाया था, शेरशाही। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका दीनपना के ऊपर ही बना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो प्री कर्सर सिटीज़ ऑफ दिल्ली थी उसमें पूरे हमने 10 नाम पढ़े थे, उसमें दीनपना भी था, हुमायूं ने बनाया था। द सिटी वॉज इनकम्प्लीट क्योंकि उसको फिर पूरा डिस्ट्रॉय करके जो शेरशाह सूरी थे उसने अपना शेरशाही सिटी बनाया था जिसको ऑल्सो नोन एज पुराना किला फोर्ट। ठीक है, सो इसमें लिख लो, हुमायूं स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीनपना बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, दीनपना इज़ अ एंशियंट सिटी ऑफ दिल्ली और हुमायूं ने स्टार्ट करा था। हुमायूं स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीनपना बट लॉस्ट टू शेरशाह सूरी who raised the Deenpana city and built Sher Shahi, which was also came to be known as Purana Killa Fort. ठीक है, next you write, the wives of Humayun, Hamida Begum and Begha Begum were responsible for creating the first landmark Mughal building known as Humayun Tomb. ठीक है, हुमायूं का मकबरा जिसे कहते हैं जो दिल्ली में है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आर्किटेक्चर था, मतलब अपार्ट फ्रॉम द मॉस्क, जो पहला मुग़ल शासन में जो सबसे पहला रिमार्केबल बिल्डिंग बनी थी वो बनी थी हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम इन दिल्ली, एंड इट वाज बिल्ड बाय द 2 वाइफ्स ऑफ हुमायूं। द नेम्स वर हमीदा बेगम एंड बेगा बेगम। ठीक है, दिस नीचे लिख लो, दिस बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्क एंड डोम कंस्ट्रक्शन एंड एलिगेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। ठीक है, तो ये पहला ऐसा आर्किटेक्चर था जिसके अंदर आपका आर्क एंड डोम, ये देखो ऐसे आर्क एंड डोम पूरा बना है। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ हुमायूं टॉम इन दिल्ली। ठीक है, और इसमें देख सकते हो, इफ आई जस्ट जूम, देखो रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन है पूरा आर्किटेक्चर, ये आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट विजिबल ऑल्सो। ठीक है, तो ये सबसे पहली बिल्डिंग थी हुमायूं टॉम जो कि मुग़ल रूल में सबसे पहली बिल्डिंग बनी थी। ठीक है, और इसका यूएसपी क्या था? यूएसपी ये था, यूनिक सेलिंग पॉइंट वाज रेड सैंडस्टोन प्लस वाइट मार्बल से ये बनी थी। बनवाया किसने था? हुमायूं के 2 वाइफ्स ने। ठीक है, उनका नाम क्या था? हमीदा बेगम एंड बेगा बेगम। ठीक है, एंड इट वाज बिल्ट इन दिल्ली, राइट, एंड इट वाज आल्सो द वेरी फर्स्ट बिल्डिंग। ये देख रहे हो, ये गार्डन्स जो है यहाँ पे साइड से, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, चाहर बाग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे ये इंट्रोडक्शन ऑफ जो गार्डन्स बनते हैं और जो लेक्स और पॉन्ड्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली आपके चाहर बाग का ही आपका फाउंडेशन था, जिसमें चाहर बाग मीन्स द 4 सिमिलर आइडेंटिकल गार्डन्स। ठीक है, सो हुमायूं टॉम वॉज द फर्स्ट बिल्डिंग इन विच चाहर बाग वॉज क्रिएटेड। चाहर बाग मीन्स 4 आइडेंटिकल गार्डन्स। ठीक है ना, तो कई मायनों में जो हुमायूं का मकबरा था वो बहुत सारा फाउंडेशनल चीज़ें लेके आया व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन टू मुग़ल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये प्राइम एग्जांपल है। थोड़ी सी हिस्ट्री मतलब हम लिंक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्रोनोलॉजी चल रही है। तो सबसे पहले आपका बाबर के टाइम पे 2 मॉस्क, उसके बाद हुमायूं के लिए पहले हुमायूं ने आपका दीनपना स्टार्ट करा बनाना, बट बना नहीं क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसको पूरा तोड़ दिया। ठीक है, उसकी जगह अपना पुराना किला फोर्ट था वो बना। ठीक है, एंड देन हुमायूं का मकबरा उस हुमायूं की 2 वाइफ्स ने बनाया। उन वाइफ्स का नाम था आपका हमीदा बेगम एंड बेगा बेगम, और उसका यूएसपी क्या था हुमायूं टॉम का कि भाई वहाँ पे आपका रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल के कॉम्बिनेशन की चीज़ें बनी है, प्लस आर्क एंड डोम का आर्किटेक्चर पूरा आपका विजिबल दिखता है, दिस इज़ डोम एंड दिस इज़ आर्क। ठीक है, एंड आपका चाहर बाग का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। नाउ द सेकेंड रूलर वॉज अकबर, वेरी फेमस। ठीक है, नाउ write down, Akbar constructed the Red Fort of Agra. Akbar constructed the Red Fort in Agra but soon decided to shift his capital to Fatehpur Sikri, which is revered place of famous Sufi Salim Chishti. ठीक है, तो इनिशियली क्या था कि जो अगर आप कभी आगरा विजिट करो तो यू हैव अ रेड फोर्ट इन आगरा ऑल्सो। ठीक है,
वो रेड फोर्ट बनाया था अकबर ने, बट उसने अपनी कैपिटल के हिसाब से आगरा से शिफ्ट करा था फतेहपुर सीकरी। वो शिफ्ट इसलिए करा था बिकॉज दैट प्लेस, द फतेहपुर सीकरी, इज़ रेफर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ सूफ़ी सलीम चिश्ती, ठीक है। और अकबर और सूफ़ी सलीम चिश्ती का रिलेशन ये था कि अकबर वेंट टू सूफ़ी सलीम चिश्ती फॉर अ ब्लेसिंग ऑफ अ रूलर, मतलब अपने बेटे की ख्वाहिश लेके वो पहुँचे थे वहाँ पे, मतलब होता है ना कि दुआ मांगना, तो दुआ मांगने के लिए वो गए। तो मतलब अकबर केम टू सूफ़ी सलीम चिश्ती सीकिंग अ मेल हियर टू हिज थ्रोन, ठीक है। एंड इवेंचुअली मन्नत मांगने के बाद जो अकबर के फर्स्ट बॉर्न था सलीम, लेटर नोन एज जहांगीर, ठीक है, वो जब पैदा हुए तो अकबर ने उसका नाम भी ये सूफ़ी सलीम चिश्ती के नाम पे ही रखा, ठीक है। तो उस मान्यता के बेसिस पे अकबर ने क्या करा कि भाई अपने पूरे जो कैपिटल है आगरा से शिफ्ट होकर वो फतेहपुर सीकरी आ गए, ठीक है। सो इसमें लिख लो पूरी कहानी। अकबर कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट बट सून डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू फतेहपुर सीकरी, रिवर्ड प्लेस ऑफ सूफ़ी सलीम चिश्ती, ठीक है। इवेंचुअली अकबर क्रिएटेड हिज कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट सीकरी, ठीक है। द प्लेस इन फतेहपुर सीकरी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्राकेट जाली वर्क। हमने देखो जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें कुछ टर्म्स थी, ठीक है, अरबस्की, ठीक है, एंड वेरी फेमस जाली वर्क, ठीक है, कूफी जिसके अंदर कुरानिक वर्सेस लिखे जाते हैं, एंड द आर्किटेक्चर ऑफ आपका गार्डन्स एंड पॉन्ड्स वगैरह का बनाना। तो जो फतेहपुर सीकरी में चीज़ बनी थी दैट वाज वेरी मच फेमस फॉर इट्स जाली वर्क, ठीक है। अब ये इसका एग्जांपल है, ये इसका पूरा बनाया था इसने, दिस वाज इन फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो जो यूएसपी था अकबर के टाइम के आर्किटेक्चर का वो था कि इट वाज द फ्यूजन हुआ था, ये आप देख रहे हो ऊपर ये। सो दिस इज़ नोन एज फ्यूजन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर उसने डोम, ठीक है, डोम एंड आर्क का जो आर्किटेक्चर था वो हुमायूं के टाइम पे बना था, बट अकबर ने क्या करा, डोम एंड आर्क का जो आर्किटेक्चर था उसको हमने जो नॉर्दर्न साइड में टेम्पल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पढ़ा था शिखर, उसको कंबाइन करके एक फ्यूजन के तौर पे अपना आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करा, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन आर्किटेक्चर इन विच डोम एंड शिखर वाज विजिबल, ठीक है। आपका डोम भी है और आपका शिखर भी है। इसके अलावा यू हैव लिंटल रूफ्स, ठीक है, ये देखो ये देख रहे हो छोटी सी लाइन, ये यहाँ मतलब छज्जा टाइप नहीं होता वो, लिंटल रूफ का इंट्रोडक्शन, देन यू हैव हैंगिंग गार्डन, सॉरी हैंगिंग बालकनी, ठीक है, एंड यू हैव पंचमहल, ठीक है। ये पूरा इसका आप फोटो आप गूगल पे देखोगे ना फतेहपुर सीकरी, तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ जो ये फतेहपुर सीकरी में कंस्ट्रक्ट कराया था अकबर ने, द कॉम्प्लेक्स इज वेलकम बाय द ग्रैंड गेटवे नोन एज बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। इन दिस दरवाज़ा ब्यूटीफुल ट्यूडोर आर्चेस वर क्रिएटेड। व्हाट इज ट्यूडोर आर्किटेक्चर्स? दिस, ये देख रहे हो, ये बड़े से गेट में ऐसे बनाया गया पूरा डिज़ाइन, देख रहे हो, सेम यहीं फॉलो करा गया है, राइट, यू कैन को रिलेट, ठीक है। तो यूएसपी क्या है कि जो गेटवे है वो बुलंद दरवाज़ा है और उस बुलंद दरवाजे में ट्यूडोर आर्किटेक्चर का यूज़ करा गया था, ठीक है। बाकी जो अंदर आपका फतेहपुर सीकरी के अंदर पूरा जो आर्किटेक्चर बना था दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी फर्स्ट, ठीक है, पंचमहल, लिंटल रूफ, हैंगिंग बालकनी एंड फ्यूजन आर्किटेक्चर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डोम एंड शिखर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यू राइट, Akbar's age is also remembered for the fusion architecture of ancient Indian tradition and medieval Islamic traditions, ठीक है। अब इसमें जो पंचमहल हमने लिखा वो पंचमहल क्या है, इन पंचमहल इन दिस 5 lintel roof was created and राजपूत स्टाइल हैंगिंग बालकनी was also created, ठीक है। तो हैंगिंग बालकनी आपका राजपूत आर्किटेक्चर से उठाया उन्होंने, ठीक है। शिखर जो था वो हमारा जो ट्रेडिशनल नगर स्टाइल आर्किटेक्चर था वहाँ से उठाया, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों का फ्यूजन बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी के अंदर और भी आर्किटेक्चर्स थे दैट वाज जहांगीरी महल, ठीक है, बीरबल पैलेस एंड जोधा पैलेस, ठीक है, दैट दीज वर आल्सो क्रिएटेड। बट जो मेन फतेहपुर सीकरी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी यूनिक, जिसके अंदर पंचमहल था, आपका हैंगिंग बालकनी, ठीक है, लिंटल रूफ एंड फ्यूजन आर्किटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो ज़रूरी हैं। अकबर के शासन पे जो दीवान आम था, इट वाज स्पेसिफिक प्लेस विच वाज मेंट टू मीट विद द पब्लिक, ठीक है, इट वाज अ मीटिंग विद द पब्लिक, और जो आम लोगों से जो इंटरेक्शन होता था, ठीक है, वो दीवान आम में होता था। एंड दीवान खास में आपके यू मीट, मतलब अकबर यूज टू मीट विद द ऑफिशियल्स, राइट। नाउ अनदर टर्मिनोलॉजी इज इबादत खाना. व्हाट इज दिस? इबादत खाना इज इट वाज मेंट फॉर द रिलीजियस डिस्कशन एंड डिलिबरेशन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन. इबादत खाना के अंदर अलग अलग रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स आके अकबर से बात करते थे. तो दैट मीन्स Hinduism, Sikhism, Zoroastrianism, all those people who represent different religion used to come and discussions और कुछ भी अगर बात करनी है अकबर को तो वो इबादत खाना में होती थी, ठीक है. नेक्स्ट राइट. अब सेक्युलरिज्म के बेसिस पे आप देखो तो हाँ, अकबर के ने थोड़े चांसेस लिए थे अपने तरह से कंट्रीब्यूट करा था, ठीक है, फॉर द सेक्युलर फैब्रिक. ही ऑल्सो मैरिड द वेरी फेमस जोधा, ठीक है. एंड लेटर ऑन ही ऑल्सो फंडेड द क्रिएशन ऑफ गोविंद देव जी टेम्पल इन मथुरा, ठीक है. सो इट इज, मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं कराए थे, फाइनेंस करा था, बेसिकली पैसे लगाए थे. तो अकबर ऑल्सो फंडेड द क्रिएशन ऑफ गोविंद देव टेम्पल इन मथुरा वृंदावन, ठीक है. इवेंचुअली दैट गोविंद देव जी टेम्पल इन मथुरा वॉज बिल्ड बाय राजा मान सिंह, ठीक है. तो अकबर ने फंड करा था, पैसे दिए थे कि भाई हाँ आप मंदिर वगैरह बनाओ, बट बनवाया राजा मान सिंह ने था, ठीक है. और वो टेम्पल कौन सा था? गोविंद देव टेम्पल इन मथुरा वृंदावन, ठीक है. Now, the fourth Mughal ruler Jahangir's period came, ठीक है. इसमें लिखो नेक्स्ट आपका जहांगीर पीरियड. जहांगीर क्रिएटेड अकबर्स टॉम एट सिकंदरा आगरा एंड मोती मस्जिद. दो चीज़ें बनवाई उसने जहांगीर ने, एक अकबर का मकबरा आगरा के अंदर जो सिकंदरा है वहाँ पे, और एक मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है. द मेजॉरिटी ऑफ द आर्किटेक्चर इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय द नूर जहाँ, ठीक है. तो जहांगीर के टाइम पे जो आर्किटेक्चर्स के डिसीजन थे वो नूर जहाँ ने लिए थे. उनका जो पूरा नाम था मेहरुनिसा, ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ आर्किटेक्चरल्स इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय नूर जहाँ, वाज आल्सो नोन एज द मीर मेहरुनिसा, अ विडो ऑफ पर्शियन नोबलमैन शेर अफगान हु बिकेम जहांगीर्स वाइफ, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट. शी क्रिएटेड हर फादर्स टॉम ऑल्सो एट इत्माद-उद-दौला आगरा. इत्माद-उद-दौला की बात यह है कि ये भी ना वाइट मार्बल से बना था. तो कहीं ना कहीं जो ताजमहल का क्रिएशन था वो इससे इंस्पायर था, बिकॉज इत्माद-उद-दौला के भी जो बना था, जो मेहरुनिसा ने अपने फादर्स की याद में उनका टॉम बनवाया था, वो भी पूरा वाइट मार्बल से बना था, ठीक है. And it was also said that Itmad-ud-Dawla tomb was the first building by Mughal house created with pure white marble, ठीक है. Also, this building was remembered for wide usage of Paitra-Dura method of decoration. Paitra-Dura method हमने इनिशियली पढ़ा था, ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में जाके समझो इस चीज़ को कि क्या है ये, ठीक है. बेसिकली आपका पूरे डेकोरेशन में यूज़ होता है, ठीक है. ओके. So eventually Itmad-ud-Dawla की जो टॉम थी, that became the inspiration behind the construction of Taj Mahal. This is the photo of Itmad-ud-Dawla, देख सकते हो पूरा वाइट मार्बल ही है इसके अंदर, ठीक है ना. और ये बना किसके लिए था? मेहरुनिसा के फादर के याद में उन्होंने बनवाया था, ठीक है, आगरा के अंदर. तो जहांगीर ने क्या काम करा? जहांगीर ने दो मॉस्क बनाए थे बेसिकली, मतलब दो चीज़ें बनवाई, एक अपने फादर की टॉम अकबर टॉम इन सिकंदरा, और मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है. Next you write, Noor Jahan was also responsible for the planting Shalimar Bagh and Nishat Bagh in श्रीनगर, ठीक है. तो ये आपके दो हैं, शालीमार बाग श्रीनगर, ठीक है, एंड निशात बाग ऑल्सो इन श्रीनगर, ठीक है. ओके. नाउ ये एक ट्रिवियल नोट है व्हेन इट कम्स टू शाहजहाँ. वैसे हमारा नेक्स्ट जो रूरल है वो शाहजहाँ ही है, बट इसके बारे में लिख लो. शाहजहानाबाद जो हमने जब पिछले लेक्चर के अंदर 10 जो दिल्ली के ओल्ड नाम्स पढ़े तो उसमें एक नाम था शाहजहानाबाद, ठीक है, हुआ विच वाज क्रिएटेड बाय शाहजहाँ, ठीक है. तो शाहजहानाबाद का एक सब पार्ट आता है चांदनी चौक, विद द वेरी फेमस चांदनी चौक ऑफ दिल्ली, ठीक है. तो वो बेसिकली क्या है, जो शाहजहानाबाद सिटी था उसके एक पार्ट को चांदनी चौक बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं उसका रीज़न जानना ज़रूरी है, ठीक है. अब उसका रीज़न ये है कि द वाइफ ऑफ शाहजहाँ वांटेड टू सी द स्टार्स ऑन लैंड, हेंस द फाउंटेन ऑन कैनल वाज क्रिएटेड, सो दैट जो उनकी परछाई थी ना सितारों की, स्टार्स की, वो ज़मीन पे उनको रिफ्लेक्ट होकर दिख सके. दिस वाज द डिमांड बाय द वाइफ ऑफ शाहजहाँ
तो उसके बेसिस पे उस एरिया को, क्योंकि वहाँ पे कैनल करके पानी लाया गया और पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आता था स्टार्स का, इसलिए उस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा, ठीक है। सो ये एक ट्रिवियल चीज़ है, पता होना चाहिए, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट। नाउ ऑब्वियसली द नेक्स्ट रूरल इज आर शाहजहाँ पीरियड, ठीक है। हिज period is known as is obviously known for the climax of Mughal architecture and Indo-Islamic architecture, ठीक है। Special features at this stage was the creation of four sighting effect। अब four sighting effect होता क्या है? four sighting effect होता है जो images जो inscription होते हैं वो किसी भी आप दूरी से देखोगे ना वो आपको सेम ही लगेंगे, ठीक है, साइज बड़ा छोटा नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज योर फोर साइटिंग इफेक्ट। तो इस फोर साइटिंग इफेक्ट का जो आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन था उसका इंट्रोडक्शन दिया था आपके शाहजहाँ ने, राइट। इसके कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका ताजमहल, जमा मस्जिद, मीना बाज़ार, रेड फोर्ट दिल्ली एंड मोती मस्जिद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूरल आफ्टर शाहजहाँ इज़ योर औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब के लिए ना ये नोट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज औरंगज़ेब और कुछ जैसे एक मोती मस्जिद जो है ना वो कई बार कंफ्यूज कर सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स पॉइंट हैं। लाहौर के अंदर जहांगीर ने बनवाया था आपका और मोती मस्जिद, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जो क्योंकि जहांगीर ने दो चीज़ें बनवाई थी, अकबर टॉम एंड मोती मस्जिद लाहौर। तो पहला तो ये है। अब शाहजहाँ ने भी आगरा के अंदर बनवाया था एक मोती मस्जिद, ये पता होना चाहिए। औरंगज़ेब ने दिल्ली के अंदर आपका मोती मस्जिद बनवाया इनसाइड रेड फोर्ट, ठीक है। तो तीन मोती मस्जिद के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ऑब्वियसली आपका जहांगीर है, दूसरा शाहजहाँ है और तीसरा आपका औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब ने जो मोती मस्जिद बनाई थी वो रेड फोर्ट के अंदर बनवाई थी, ठीक है। एंड द फोर्थ जो, और मतलब अब हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो औरंगज़ेब ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द वेरी फेमस बादशाही मॉस्क। ये बादशाही मॉस्क अपने टाइम पे इट यूज टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क एट दैट टाइम, ठीक है। तो लाहौर के अंदर बनाई गई। तो तीन जगह मोती मस्जिद बनी थी, एक आपका लाहौर, ठीक है, दूसरा आपका आगरा, तीसरा आपका दिल्ली। लाहौर वाला जो बनाया था वो आपका जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है, आगरा वाला शाहजहाँ ने, और दिल्ली वाला जो रेड फोर्ट के अंदर है वो आपका औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने बादशाही मॉस्क भी बनाई जो उस टाइम पे सबसे फेमस थी बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, ठीक है। अब नीचे लिखो, औरंगज़ेब पीरियड इज़ नोन फॉर द डिस्करेजमेंट ऑफ एनी आर्ट फॉर्म बट ही कंस्ट्रक्टेड टू मॉस्क, ठीक है। वो दो मॉस्क आपकी यही हैं, ठीक है, एक लाहौर में बादशाही मॉस्क और एक आपका मोती मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, ही ऑल्सो कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राबिया उद दुरानी टॉम और बीबी का मकबरा विच वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सन आज़म खान, ठीक है। बीबी का मकबरा जो है वो आपका बना था, इसने स्टार्ट करा था बट इसको जो कंस्ट्रक्शन बन के ख़त्म हुआ था वो आज़म खान जो इसका बेटा था औरंगज़ेब का, उसने पूरा करवाया था, ठीक है। एंड इवेंचुअली बीबी का मकबरा वॉज कंसिडर एज द पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल, ठीक है। तो जैसे इत्मादुद्दौला था वो इंस्पिरेशन था ताजमहल का, तो ताजमहल का रेप्लिकेट करने के लिए जो बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगज़ेब ने, जिसकी शुरुआत करी थी, वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक बना था, ठीक है। तो तीन मॉन्यूमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, इत्मादुद्दौला, ताजमहल और बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा आपका राबिया उद दुरानी टॉम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पूरे अभी मुगल्स थे, मुगल्स आर्किटेक्चर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंटेम्प्रेरीज टू मुगल्स आपके सिख आर्किटेक्चर एंड राजपूत आर्किटेक्चर। सिख आर्किटेक्चर में क्या है, सिख आर्किटेक्चर वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द डोम ऑफ इस्लाम, इस्लामिक आर्ट, ठीक है। डोम इन सिख आर्किटेक्चर इज फ्लूटेड इन नेचर, दैट मीन्स लोटस डिज़ाइन एट टॉप एंड फ्लोरल मोटिव्स एट द बॉटम। ये आपका कंस्ट्रक्शन था, जैसे आप ये देख सकते हो। डोम ऑफ गोल्डन टेम्पल, ठीक है। डोम तो है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से लिया गया था बट इसके बियॉन्ड भी उसमें उन्होंने अपने लेवल पे चेंजेस करें, ठीक है। लोटस डिज़ाइन एट द टॉप एंड फ्लोरल मोटिव्स एट द बॉटम, ठीक है। गुरुद्वारे जो बनाए जाते थे, जो रिलीजियस प्लेस, सेक्रेड प्लेस इन सिखिज्म, गुरुद्वारे वर ऑल्सो नोटेड फॉर मल्टीपल छतरीज, ठीक है। वाटर टैंक फॉर रिचुअल्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गुरुद्वारा कंस्ट्रक्शन। वाटर टैंक बनाया जाता है जहाँ पे अगर आपने कभी आप कभी विजिट करा हो आपने होली प्लेस गुरुद्वारा, तो वहाँ पे वाटर टैंक्स होते हैं प्रॉपरली, सो दैट हाइजीन, और आप हाथ पैर धो के ही अपने सारे रिचुअल्स करेंगे, सो दैट नो इम्प्योरिटी कैन गो इनसाइड, ठीक है। तो मल्टीपल छतरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम, डोम के अंदर भी आपके मोटिव्स वगैरह का जो था यूसेज, एंड योर लोटस डिज़ाइन एट द टॉप आर द यूएसपीज ऑफ गुरुद्वारा और द सिख आर्किटेक्चर, ठीक है। प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ सिख आर्किटेक्चर आपके गोल्डन टेम्पल, अनंतपुर साहिब एंड ननकाना साहिब, ठीक है। ये आपके प्राइम एग्जाम्पल हैं। द सेकेंड कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल्स
second contemporary to Mughals were your Rajput architecture. Rajput architecture there was an organic give and take between Rajputs and Mughal. गिव एंड टेक ऑब्वियसली आप समझ सकते हो क्योंकि अभी हमने जो फतेहपुर सीकरी में बात करी थी, जो अकबर ने बनवाया था, उसके अंदर जो आपका हैंगिंग रूफ था, ठीक है, वो बेसिकली आपका जो दिखा देता हूँ मैं, जो पंचमहल के अंदर हमने देखा था वो बेसिकली राजपूत आर्किटेक्चर से ही लिया गया है. तो हैंगिंग बालकनी है, लिंटल रूफ, ये आपका बेसिकली राजपूत आर्किटेक्चर से लिया गया है. एंड समहाउ राजपूत आर्किटेक्चर एंड मुगल्स वर हैंड मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन था. ठीक है. नाउ सो इन राजपूत आर्किटेक्चर देयर वाज अ ऑर्गेनिक गिव एंड टेक बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स. In many of Rajputs building, the topmost structures was modeled on the line of Mughal dome. In return, मतलब जो राजपूत्स की जो USPs थी, राजपूत्स were the finest fort makers of the world. जो भी जितने बड़े बड़े किले बने, if I give the example of जयपुर फोर्ट, ठीक है, तो जैसे जयपुर फोर्ट के अंदर आमेर किला है, ठीक है, आमेर फोर्ट, ठीक है. एंड योर मतलब ये हमने इधर एग्जांपल आप देख सकते हो, मेहरानगढ़ फोर्ट है. जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर. कैन एनीवन बिलीव कि ये इसको बनाना मतलब आज के टाइम पे इट्स नॉट इजी, बट उस टाइम पे सिंस इट वाज द यूएसपी ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर टू बिल्ड द ग्रेट फोर्ट्स, तो राजपूत्स वर द फाइनेस्ट फोर्ट मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. एंड इवेंचुअली दे क्रिएटेड सम ऑफ द अमेजिंग फोर्ट्स ऑफ इंडिया. दैट इंक्लूड्स मेहरानगढ़ फोर्ट, रणथंबोर, आमेर, जयगढ़, जैसलमेर. ठीक है. कुछ एग्जांपल ये मैंने फोटो लगाई है मेहरानगढ़ फोर्ट की, तो यू कैन जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर. ठीक है. नाउ राजपूत्स क्रिएटेड द हैंगिंग बालकनी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप, जिसको इन हिंदी इट वाज नोन एज झरोका. झरोका. ठीक है. एंड दिस हैंगिंग बालकनी कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड बाय अकबर आल्सो इन हिज आर्किटेक्चर. ठीक है. तो झरोका ऐसा होता है, एक वॉल पे हल्का आपका एक्सटेंड करके एक खिड़की बनाई जाती है प्रॉपर्ली, सो दैट वेंटिलेशन और प्रॉपर व्यू कैन बी अचीव्ड. ठीक है. दे ऑल्सो क्रिएटेड द कार्व्ड कॉर्नाइसेस इन हाफ बो शेव, जो मतलब हल्का सा वो नहीं होता, जैसे आपने जाली यहाँ बनाई दीवार पे जाली और उसको शेड देने के लिए ऊपर से आप बनाते हो, तो दीज आर बो शेप्ड कॉर्नाइसेस. ठीक है. हाफ बो शेप, पूरा नहीं है जैसे ये नीचे तक लेके आए, जस्ट आधा बना के छोड़ दिया, तो ये भी इनकी यूएसपी थी. ठीक है. In many of Rajput fort, one can find Rang Mahal, which is a special hall created with colored glasses. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है रंग महल का इन वन ऑफ द राजपूत्स फोर्ट. ठीक है. मल्टीपल कलर से ये बनाए जाते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर ग्लासेस. ठीक है. राजपूत्स वर ऑल्सो नोन फॉर क्रिएशन ऑफ लेब्राइनिथ, जिसको स्मॉल इरेगुलर पैसेज बोलते हैं. जैसे एमरजेंसी एग्जिट टाइप होता है ना, जैसे तहखाना छोटा सा बना दिया जो फोर्ट से निकल के आपको मेन सिटी में ले जाता है, तो वो एक छोटा सा मेज़ कह लो. मेज़ और इसमें फ़र्क है, बट छोटा सा पैसेज जो कि इरेगुलर है, बट इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू एनी क्राइसिस, जहाँ पे हमें एस्केप की ज़रूरत हो. ठीक है. तो दे वर ऑल्सो नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस ऑल्सो. राइट. इसमें नेक्स्ट लिखो, राजपूत रूरल जय सिंह ऑफ आमेर is known for creating the astronomical observatory known as जंतर मंतर. ठीक है. तो राजपूत रूलर जय सिंह ऑफ आमेर इज नोन फॉर क्रिएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नोन एज जंतर मंतर. ठीक है. इसके अलावा कुछ प्राइम एग्जांपल्स जो राजपूत आर्किटेक्चर्स में अपार्ट फ्रॉम फोर्ट काउंट किए जाते हैं वो हैं और आमेर पैलेस, सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस, उमेद भवन एंड उदय विलास. उदय विलास उदयपुर के अंदर है. ठीक है ना. सो this is all for your contemporaries to Mughals. Now British architecture. British architecture आपका दो में डिवाइडेड है, इंडो गॉथिक एंड न्यू रोमन. ठीक है. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इंडो गॉथिक. ठीक है. सो इट इन इंडो गॉथिक इट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस ब्रिटिश इंजीनियरिंग टूल्स इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील एज एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अभी तक जो हम रॉक्स, रेड सैंडस्टोन, ब्लैक सैंडस्टोन से हम जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, या रॉक्स के अंदर ही हमारा जो कार्विंग्स हो रही थी, उन सबको साइड में रख के द मॉडर्न साइंटिफिक टूल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टील था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, द ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स क्रिएटेड पॉइंटेड आर्चेस इन देयर बिल्डिंग. ठीक है. ये एग्जांपल है उसका, ऐसे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बना के इसमें पॉइंटेड आर्चेस बनाए. दिस वाज द यूएसपी ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स. ठीक है.
थिनर वॉल्स वर क्रिएटेड विद स्टील विथ स्ट्रेंथ इनैक्ट, मतलब पतली वॉल्स बनाई गई थी, ठीक है, बट उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी ही रखी, मतलब ऑब्वियसली स्टील यूज़ हो रहा है तो स्ट्रेंथ तो बरकरार रहेगी बट स्पेस कम यूज़ होगा, राइट। दे ऑल्सो क्रिएटेड लार्ज विंडोज़, इधर से आप देख सकते हो ये पॉइंटेड आर्चेस बनाए, इसके साथ साथ ये जो बना है ये एक विंडो ही है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी विंडो, या जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपकी जाली वर्क थी, ठीक है, या जो राजपूत में कॉर्नाइसिस थे, ठीक है, कॉर्नाइसिस के अलावा आपका जो हैंगिंग बालकनी थी, ठीक है, झरोखा जो था, इनके अपोजिट या इनके बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर था उसमें जो विंडोज़ थी दैट यूज टू बी वेरी बिग, दे क्रिएटेड लार्ज विंडोज़, ठीक है। गॉथिक बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड विद विक्टोरियन डेको आर्ट, डेको मीन्स डेकोरेटिव आर्ट, ठीक है, तो जैसे इस बार आप देख सकते हो विक्टोरियन डेकोरेटिव आर्ट बॉम्बे, ठीक है, चर्च गेट वाला एरिया, ठीक है ना। तो मल्टीपल कलर्स के संग मल्टीपल कलर ग्लासेस को यूज़ करके आपका आर्किटेक्चर में डेकोरेशन यूज़ करा गया, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ विक्टोरियन डेकोरेटिव आर्ट, ठीक है, इन गॉथिक बिल्डिंग्स। नेक्स्ट यू राइट, दे कंटिन्यूड द मुगल ट्रेडिशन ऑफ डबल आर्ट, ठीक है, और इसके प्राइम एग्जांपल जो हैं ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स के, दे वर प्रेजेंट इन बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ठीक है, बिकॉज यहीं पे आपके सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करा था एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे एक्सपैंडेड ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो कुछ प्राइम एग्जांपल्स इन कैलकाटा, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, विक्टोरिया मेमोरियल एंड राइटर बिल्डिंग, बॉम्बे के अंदर यू हैव चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, एंड मद्रास में यू हैव रिपॉन बिल्डिंग, ठीक है, ओके। द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर इज योर न्यू रोमन, ठीक है। न्यू रोमन का जो आर्किटेक्चर बिल्ड था वो तब स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिशर्स का जो कैपिटल था दैट शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है। तो जो दिल्ली के अंदर हम देखते हैं ना ये राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, या जो राजपथ है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द टू आर्किटेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश, लुटियंस करके जिसे कहा जाता है, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ठीक है। तो ये वाला जो शिफ्ट था जब कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हुए, व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश रूल, तब आपका न्यू रोमन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, the task of developing new architecture in Delhi was entrusted in two British architects named as Edwin Lutyens and Herbert Baker. बाद में हर्बर्ट बेकर का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, तो प्राइमरी जो रोल था वो एडविन लुटियंस को ही दिया गया, ठीक है। इन दिस स्टाइल, न्यू रोमन के अंदर क्या था, दिस स्टाइल वॉज अ मिक्सचर ऑफ एंशियंट इंडिया, बुद्धिस्ट, जैन, मुगल आर्किटेक्चर विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस स्टाइल। यूएसपी इज एनोनिमस स्टाइल, जो भी अभी तक चल रहा है, ठीक है, एंशियंट से उठाया, अगर आपने नागरा स्टाइल का थोड़ा ले लिया, जैन आर्किटेक्चर थोड़ा ले लिया, थोड़ा मुगल ले लिया, थोड़ी दिल्ली सल्तनत ले लिया, सबको मिला मिलू के जो आर्किटेक्चर बन के आया वो एनोनिमस स्टाइल के बेसिस पे उन्होंने दिल्ली ने इन्होंने न्यू रोमन के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर मोनोटोनस इन आउटलुक, ठीक है। इन द लेआउट ऑफ न्यू दिल्ली गुड स्पेसेस वर केप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट इंक्लूडिंग मासिव पार्क्स। हम देखते हैं इंडिया गेट के पास अगर हम देखेंगे तो बहुत खाली खाली जगह रखी गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड ऑल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द स्टाइल हैड सर्कुलर लेआउट्स। इसके कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं आपके, पार्लियामेंट, संसद भवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड राष्ट्रपति भवन इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ न्यू रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है। नाउ कंटेम्प्रेरीज टू ब्रिटिश आर्किटेक्चर आपके आते हैं, अवध आर्किटेक्चर है एक, उसके बारे में लिख लो। अवध आर्किटेक्चर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई इसके अंदर ना रेड ब्रिक का यूज़ होता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनली विद ब्रिक एंड स्टोन, मार्बल वॉज नॉट यूज इन एनी ऑफ देयर बिल्डिंग अंडर अवध आर्किटेक्चर, ठीक है। दे क्रिएटेड ब्यूटिफुल आर्चेज इन देयर बिल्डिंग। डोम इन दिस स्टाइल वॉज क्रिएटेड विदाउट एनी अपेरेंट सपोर्ट, ठीक है। अंदर की साइड से जो डोम को सपोर्ट दिया जाता है वो बिना सपोर्ट के उन्होंने ऐसे कंस्ट्रक्शंस बनाए, दैट बिकेम द यूएसपी ऑफ अवध आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अलावा जो मटेरियल था जो अभी हमने डिस्कस करा, मटेरियल जो यूज़ करा गया दैट वाज प्रॉपर ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। मार्बल वाज नेवर यूज्ड इन अवध आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट राइट, दे क्रिएटेड ब्यूटीफुल आर्चेस इन द बिल्डिंग, द डोम इन दिस स्टाइल वाज क्रिएटेड विदाउट एनी अपेरेंट सपोर्ट, ठीक है। प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ अवध आर्किटेक्चर इज योर बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा,
ठीक है, और रूमी दरवाज़ा, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन लखनऊ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने मुगल आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, कंटेम्प्रेरीज टू मुगल दैट इज़ योर सिख एंड राजपूत, एंड कंटेम्प्रेरीज टू ब्रिटिश आर्किटेक्चर दैट इज़ योर अवध आर्किटेक्चर पूरा डिस्कस करा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and this is also the end of all the architectural buildings design, ancient, medieval till British, everything related to sculptures, stupas, construction in terms of art and culture, it is done, ठीक है। From next lecture we'll be starting with religion and philosophy, and specifically we'll cover religion specific to Buddhism. So 11 will be Buddhism, 12 would be your Jainism, ठीक है ना। and then 13 onwards will focus on philosophy जैसे योग वगैरह, and then so far and so forth, then eventually we'll move to paintings, dances, music and all. So that is the flow, ठीक है। So this is all for today. For next lecture we'll be starting with religion specific to Buddhism. Thank you for watching. If you like the video, give it a thumbs up, like, share and subscribe. You can refer in 11th NCERT you can refer the last chapter, Indian Mughal architecture. Almost everything is written in that chapter only, ठीक है। Chapter 8, ठीक है, some aspect of the Indo-Islamic architecture you can refer, and it is in an introduction to Indian art part 11, class 11th NCERT, ठीक है, textbook in fine arts you can refer, and majority of the portion you will be able to find, ठीक है। तो कंटेंट मैंने बता दिया, if you are referring any other book you can follow the same chart and you can have your own material on your tips, ठीक है। So this is all for today. Keep learning, keep working hard. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.